साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा, गांव रघुनाथपुरा, तहसील बावल, विधानसभा बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से आज एक बार फिर से किसानों के संदर्भ में एक जरूरी विषय को समझते हुए आप लोगों के सामने हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, सिंधु बॉर्डर के ऊपर किसान हमारा जो है अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन उसके ऊपर हर रोज हर दिन बंदूक की गोली से फायर पर फायर है और इस फायर के पीछे नरेंद्र मोदी रूपी जनरल डायर है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा किसान जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहा था, उसको हरियाणा, पंजाब, सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया गया है और वहां पर बैरिकेड लगा दी गए, सड़कों पर कीले लगा दी गई है। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है। उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और तो और हद हो गई। कल जो है इस नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को आदेश देकर के किसानों पर गोलियां चलवा दी, जिसके अंदर हमारा एक 23 वर्षीय जवान शुभकरण सिंधु जी जो है वो शहीद हो गए। और जो है न जाने कितने ही हमारे किसान जो हैं वो वहाँ से लापता हैं, न जाने वो आईसीयू में भर्ती हैं या सरकार ने उनको डिटेन कर कहीं रख दिया गया है या वो मर गए हैं। तो ऐसी हालात हमारे देश के अंदर, आतंकवादी हालात पैदा कर दिए सरकार ने। इस संदर्भ में आप लोगों से बात करना जरूरी था। दूसरा, हमारा किसान जो मांग लेकर के सरकार की तरफ के पास आना चाह रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाह रही, उनकी मांगे नहीं मान रही। उनमें से सबसे जो कई मांग 10 मांगे हैं मुख्य, लेकिन उनमें से जो एक मांग है कर्जा माफी की, उसके संदर्भ में बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में मोदी सरकार के आंकड़ों की ही बात करें तो हमारे देश के अंदर 14 करोड़ 64 लाख किसान कर्जवान है। आज की डेट में 10 करोड़ के करीबन मजदूर जो है कर्जवान है। अगर इनको मिलाकर बात करें तो 24 से 25 करोड़ मजदूर जो है कर्जवान है। और सरकार चाहे तो इनका कर्जा माफ कर सकती है, क्योंकि सरकार का जो बजट है वो 50 लाख करोड़ का सालाना है। उनमें से सरकार 25 लाख करोड़ तो अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों का माफ कर देती है। किसानों का 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। अगर एक परिवार के अंदर हम 4 सदस्यों को भी माने और उन 4 सदस्यों की संख्या काउंट करें तो 100 करोड़ लोग होते हैं और 15 लाख करोड़ से 100 करोड़ लोगों का भला हो रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है नरेंद्र मोदी जी? तो हमारा आपसे कहना है कि उन किसानों का तुरंत प्रभाव से कर्जा माफ कीजिए। उनकी जो भी मांगे हैं सारी जायज है, उनकी तुरंत प्रभाव से माफ करिए। उनकी मांगों को मानिएगा और जो है तुरंत प्रभाव से कानूनन रूप से उन्हें लागू करिए। और रही बात आपकी इस जिद का कारण एक ही है और कुछ नहीं हो सकता, वो है ईवीएम। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आज वर्तमान में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, वो वोटिंग मशीन बनाती है, वोटिंग मशीन विद वीवीपैट बनाती है। और वो मशीन जो है आज कल आपके लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो बीजेपी के हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। इस बार जो चिप से कनेक्ट होगा, करीबन 400 के करीबन कैंडिडेट जो प्रत्याशी होंगे लोकसभा के, उनको जिताने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इसीलिए भाजपा 400 पार का जो है नारा दे रही है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों की मांग न मानने का सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी ईवीएम के साथ हैं, ईवीएम को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों के वोटों की जरूरत नहीं, जो भी वोट पड़ेगा वो नरेंद्र मोदी के फेवर में पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं, ए देश के लोगों, ए सामाजिक संगठन के लोगों, ए किसान संगठनों के लोगों, ए राजनीतिक दलों के लोगों, सब अपने अहम को छोड़िए और देश के हित के अंदर काम करिए। जो किसान पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहा है, ये मांगे पंजाब के किसानों की नहीं है, पूरे देश के किसानों की मांग है। इससे हरियाणा को भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश को भी होगा, झारखंड को भी होगा, छत्तीसगढ़ का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य के किसान को फायदा होगा। इसके अंदर आप आइए, निस्वार्थ भाव से किसानों की मदद करिए। अभी नहीं आए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी नहीं मदारी है और देश को 2024 में पूरी तरह से लूट कर खाने की बहुत भयंकर तैयारी है। 3 महीने का समय आप लोगों के पास, लड़िए और इस नरेंद्र मोदी से अपना न्याय मांगिएगा, अपने किसानों की मांगे मनवाने में मदद करिए।